अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आप देख रहे हैं मैं इस वक्त कार में बैठा हुआ हूं और कहीं जाने का इरादा है, लेकिन किसी का इंतज़ार मैं कर रहा हूं। तो मैंने इंतज़ार करते हुए अपना जीमेल ओपन किया तो एक ईमेल मेरी नज़र के सामने आया और वो एक खातून का ईमेल है जो कि बांद्रा मुंबई की है। उन्होंने अपनी एक आपबीती, अपनी एक दास्तान इस ईमेल में सुनाई है, जिसको मैं बिल्कुल शॉर्टकट करके आपके सामने सुनाता हूं। शायद 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनकी जो दास्तान है वो हर लड़की को, हर खातून को सुनना चाहिए। सबक आमोज है, उनकी अपनी आपबीती है, उनका अपना दर्द है। मैं इसको मुख्तसर करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने सोचा कि चलो जाने से पहले किसी का इंतज़ार भी कर रहा हूं, तो मैंने कैमरा ओपन कर दिया। हालांकि मैं इस वक्त कहीं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था। मेरे पास देखिए स्टैंड वगैरह सब साथ में ही है। तो मैं बैठा तो जीमेल ओपन किया तो ये सामने आ गया। तो चलो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं, तब तक जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूं वो आ भी जाएंगे। और रात में आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके मैं रात में 8 बजे ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो ये जो वीडियो है और ये जो ईमेल है, ये वाकई में सबको सुनना चाहिए। आप सब तक पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। हर खातून के लिए, हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए, चाहे शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, उनको उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं ये उनकी कहानी क्यों सुना रहा हूं, उन्होंने आखिर में नीचे लिखा है कि आप मेरा नाम न बताएं, लेकिन ये कहानी आप शेयर कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूं। ये जो खातून है ये बांद्रा मुंबई की है। वो कहती है कि मेरे शादी को कुछ साल हो गए हैं, लेकिन मैं अब तलाकशुदा हूं, मुतल्लका हूं। और तलाक होने के बाद इस खातून ने दिल को छू लेने वाली कुछ बातें बताई हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। चूंकि मुझे शॉर्टकट करना है, इसलिए मैं देखकर ही आपको बता रहा हूं। वो कहती है कि मेरे शौहर से मेरी कुछ कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मैं गुस्से में मायके आ गई, और उसके कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर मेरे मायके मुझे लेने के लिए, मुझे मनाने के लिए आए। लेकिन उस वक्त चूंकि मैं गुस्से में थी, मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ था, जिसका फायदा उठाकर मेरे कुछ झूठे रिश्तेदार और कुछ मेरे मायके वाले, उनकी बातों में मैं आकर उस वक्त मैं अपने शौहर के साथ नहीं गई। और फिर मैंने, यानी मेरे रिश्तेदारों ने और मेरे मायके वालों ने मेरे गुस्से का, उस वक्त वक्ती गुस्से का फायदा उठाकर मेरे शौहर पर झूठे केस डाल दिए, मारने का, जहेज का और वगैरह वगैरह, जो भी सताने के लिए जो शौहर पर केस डाले जाते हैं वो डाल दिए। चूंकि उस वक्त मैं गुस्से में थी तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा कि अब इनको सबक मिलेगा। जब कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाएंगे और इनकी चप्पल जब घिसेगी तब इनको समझ में आएगा। उस वक्त मुझे तो बड़ा मजा आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर बरी हो गए कोर्ट से। जो भी साल, 6 महीने, 2 साल जो केस चला, उसके बाद वो बरी हो गए क्योंकि झूठे केस थे। और वो लिखते हैं कि जब वो कोर्ट से बरी हो गए तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन मैं अब भी घर में बैठी हूं और 5 साल हो गए हैं, और जो 3-4 लड़के मुझे पसंद करते थे, जिनके दम पर मैं इतराती थी, वो भी टाइम पास करके चले गए। अब मैं सोचती हूं कि जब मेरे पति मुझे लेने के लिए आए थे, काश मैं उनके साथ चली जाती तो आज मेरे 2-3 बच्चे होते, और मैं भी मेरी सहेलियों की तरह अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ खुश रहती। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए कोई रास्ता निकाले। वो लिखती है। मैंने बड़ा ईमेल था, लंबा, लेकिन हो गया, मैंने इसको शॉर्टकट कर दिया।
मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, हर घर में कहा सुनी होती है, ये घर घर की कहानी है, घर घर का मसला है। लेकिन कभी भी हर रिश्तेदार हमारा वफादार नहीं होता, हमारा अच्छा सोचने वाला नहीं होता। वो हमारे गांव की जबान में कहावत है कि अंदर की गांठ के कुछ लोग होते हैं, रहते हमारे साथ हैं, कहने को हमारे रिश्तेदार होते हैं। कहते ना, वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि औरत का घर बर्बाद करने वाले उसके आसपास बहुत होते हैं, लेकिन जब औरत बर्बाद हो जाती है तो फिर उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। देखिए, मैं हर खातून को, तमाम खवातीन को, तमाम लड़कियों को कहना चाहता हूं, खास तौर से शादीशुदा खवातीन को, कि आपको सलाह और मशवरा देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाले आपको नहीं मिलेंगे। रूठना और मनाना ये शादीशुदा जिंदगी का, मियां बीवी के दरमियान का एक जरूरी हिस्सा है। औरत की मोहब्बत ये है कि वो रूठ जाती है, और शौहर की खूबसूरती है कि वो उसको मना लेता है, चाहे उसकी बीवी कितनी भी रूठी क्यों ना हो, है ना। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि रूठना हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत है, और अपनी बीवी को मना लेना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि शादीशुदा जिंदगी को बचाइए। आजकल रिश्ते बहुत कमजोर हो गए, उनकी डोर बहुत कमजोर हो गई है। जरा जरा सी बात पर लोग तलाक देने पर उतारू हो जाते हैं, और सिर्फ ये एक तरफा नहीं है कि सिर्फ मर्द तलाक देने में बहुत तेज हो गए हैं, आजकल लड़कियां भी तलाक मांगने में बहुत ज्यादा तेज हो गई है। बात बात पर छोटे छोटे झगड़ों पर, छोटी छोटी बहस पर लोग तलाक पर आ जाते हैं। पहले तो भी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 8 साल के बाद तलाक के लिए बैठकें बैठती थी, लेकिन आज तो रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो गई है कि 6-6 महीने के बाद, 2-2 महीने के बाद तलाक पर लोग आ जाते हैं। छोड़िए, मैं तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, 6 महीने, साल। मैं आपको बताऊं, बीड़ जिले के अंदर एक केज तालुका है, वहां का एक गांव है, शादी के दिन ही जूता छुपाई की रस्म पर, यानी दूल्हे का जूता छुपाया गया और उसके ऊपर बहस हो गई। पैसे लेने देने पर होती ना, वो एक रस्म होती है जूता छुपाई की, तो उसके ऊपर जो है बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि झगड़ा हो गया, मारामारी हो गई शादी के ही पिंडाल में, और दूल्हा नंगे पांव पुलिस स्टेशन पहुंचा। और फिर इतना बात बढ़ गई कि वहीं पर शादी के दिन ही, उसी मंडप में जहां पर शादी हुई थी, निकाह हुआ था, वहीं पर तलाक हो गई। रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं, और भड़काने वाले, आजकल मिलाने वाले बहुत कम है, लेकिन भड़काने वाले आजकल ज्यादा हो गए हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले आजकल ज्यादा हो गए हैं। तो होशियार रहें, होशियार रहें। जिस तरह से गली के कुत्तों से हम होशियार रहते हैं, उसी तरीके से अपनों में जो मुनाफिक होते हैं, दोगले होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार में हो या चाहे जिसे हम अपना कहते हैं, उनसे होशियार रहने की जरूरत है। बाद में कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं देता, सब बस तसल्लियां देते हैं, हमदर्दियां जताते हैं, लेकिन वो खातून घर में ही बैठी रह जाती है। इसलिए जज्बात में ना आए, जज्बात में आकर लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं, है ना। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, इसलिए ऐसा हरगिज ना करें, ठीक है। आखिर में मैं 4 लाइन कहकर आज का ये वीडियो खत्म करता हूं। जिनके पास अपने होते हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, और जिनका कोई नहीं होता वो अपनों को तरसते हैं। कल हम ना होंगे, ना कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। आज है जो लम्हे, चलो हंस के गुजारते हैं, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। मुझे उम्मीद है कि आज के उस खातून की उस ईमेल से और उसकी दर्द भरी कहानी से जो तलाक के बाद उसने सुनाई है, उससे हम सबको, पूरी कौम को और पूरे सब लोगों को
اس سے ایک بہت بڑا سبق ملا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے, آپ کو سبق ملا ہے, کچھ سیکھنے کو ملا ہے, تو آگے ضرور شیئر کریں. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے, کیونکہ ہم 1 ملین کے بہت قریب ہیں. ٹھیک ہے, تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی, ترقی, انتی کے لیے اور اللہ تعالیٰ فرقہ پرستوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, یہ بھی دعا کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.